I was into the EV industry almost 8-10 साल से. I was into that tech platform. We are building the platform for EV industry. और जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई और 2022 के बाद ही चेंज हुई, जब लोग एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे थे फॉर लार्ज एंड्स. आई वुड नॉट टेक इन नेम हियर, and he was a very large institution of India. We have developed the application for them, और उनके लिए जो हमने application बनाया, they used widely, like they was accepted widely in terms of the swapping solution. कह लो अब concept आ गया है जिसमें सारे big giants आपस में अपना डेटा शेयर करते हैं. आप किसी का भी चार्जर अपनी ऐप से यूज कर सकते हो, आपको सबके लिए यूज करने की जरूरत नहीं है. सो आप देख रहे हैं टेक त्वरित, और टेक त्वरित में आज मेरे साथ हैं विनीत अस्थाना जी, जो इजी चार्ज के फाउंडर हैं. तो विनीत जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इजी चार्ज तो आपने अब शुरू किया, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? और मैंने सुना है कि आप फिलहाल फरीदाबाद में हैं, लेकिन कहाँ से बिलोंग करते हैं? अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. कपिल, मैं फरीदाबाद में नहीं, मैं गुड़गांव में हूँ. एंड मैं अपने बारे में जरूर बताता हूँ. मैंने अपना करियर शुरू किया था 1997 में. एंड आई बिलोंग्स टू कानपुर, जो मेरा होम टाउन था. एंड 1997 में आई केम डाउन टू दिल्ली फॉर माय हायर स्टडीज एंड ऑल. So 2001, I joined company called Glucose of California, which was the international BPO, where I worked as on the technological vertical called AS400 IBM mainframe. हम लोग उस पे क्वालिटी ऑडिट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पे काम करते थे. एंड 2000 में 2002 I have been awarded to, can say, they got an opportunity to work with Reliance. 2002 में रिलायंस ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत सारा काम मिलता है. सो 2002 में आई हैव जॉइंड DAK, जीरो बाय मनी नॉलेज सेंटर मुंबई, रिलायंस कर लो दुनिया मुट्ठी में. एंड आई हैव बीन शिफ्टेड टू दिल्ली एज ए सेंट्रल ऑफिस ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो यहीं से हम लोग रिलायंस में, मैंने 2004 से लेकर 3 से लेकर 2007-8 तक मैंने रिलायंस में रहा. फिर SCL में गए हम, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में SCL टेक्नोलॉजीज के अंदर काम किया. देन हम लोग ने कंपनी कॉल करी HFCL कनेक्ट. उस पे जाने का रीजन ये था कि देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट कॉल्ड IPTV. इंडिया में वो पहली बार बनना शुरू हुआ था. IPTV वाज द इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन. हम लोग शुरू से वो केबल टीवी और डिश टीवी के ऊपर फोकस थे. सो इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन वो था जो वायरलेस आपकी ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट केबल के ऊपर चलता था. एंड हम लोगों ने इंडिया में उसको एज अ कंपनी कॉल्ड ब्रांड माईवे करके शुरू किया था. एंड हम लोग उसमें प्रोडक्ट को इनोवेशंस पे काम कर रहे थे. तो 2008 से लेकर 2011 तक वो प्रोडक्ट चला BSNL और MTNL के साथ कोलैबोरेशन में. बट वो प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्टेनेबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए था. इंटरनेट हमारी पार्टनरशिप BSNL MTNL के साथ थी. एंड अगर कोई पावर कुछ कहीं इंटरनेट खराब होता है या कोई वायर टूट जाता है, तो हाउ मच टाइम BSNL MTNL वाले लेते हैं. तो टीवी आदमी घर में इतनी देर अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 2 दिन बंद रहे या 1 दिन बंद रहे. तो एक वो डाउनफॉल आया था कि उस चीज को लेकर. एंड फिर हमने साथ ही साथ अपना एक OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया था. You won't believe, we were the part of inception when OTT was actually born in 2009. तो एक प्रोडक्ट था हमारा NextG TV करके, जिसके ऊपर टेक्नोलॉजिकल में कई लोग थे. We were also part of on the back side for technological support और डिजिटल सपोर्ट और डायग्नोस्टिक सपोर्ट पे थे. सो ये किया. फिर हम लोगों ने ई-कॉमर्स में गए. 2017-18 में I joined Exicom. is one of the Indian great company in terms of the EV manufacturers, EV charger manufacturers. And वहाँ से we have started building technological platform for EV segments only. चाहे वो बैटरी से रिलेटेड हो, चाहे वो चार्जर से रिलेटेड हो, चाहे EV चार्जिंग को कस्टमर सपोर्ट के एप्लीकेशन से रिलेटेड हो. सो हमने वो 3 साल 4 साल काफी बड़े प्लेयर्स के साथ काम किया, जिसमें JioBP, टाटा, चार्जोन, इस तरह के बहुत सारे प्लेयर थे इंडिया में, जो आज आप नाम लोगो तो वही सारे प्लेयर टॉप शॉट्स में. एंड आई वाज वेरी लकी टू, और यू कैन से फॉर्चुनेट, कि मैंने उन सभी टॉप शॉट्स के साथ बड़ी क्लोजली काम किया अपने प्रोडक्ट को इवेल्युएट करने के लिए Exicom में रहकर. एंड देन वी थिंक आफ्टर 2022 or 3 कि now it's time to take up a chance to build our own startup. एंड जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इजी चार्ज इज द इंसेप्शन ऑफ ourself. एंड उसका जो टैगलाइन है ना, इट्स नॉट आवर ड्रीम, इट्स आवर फ्यूचर, ये मेरी बेटी का दिया हुआ है. माय डॉटर सेज कि इसका टैगलाइन क्या होगा. सो आई थॉट कि मैंने उसको बोला तुम सोचो, तुम बताओ क्या रखना चाहिए. तो कहती है ये सपना तो नहीं है, तो भविष्य है ना डैडी. मैंने कहा हाँ जी, ये भविष्य. EV चार्ज नाम की जो कंपनी है, इसको बनाने की
प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और शुरुआत में आपको क्या लगा था? मतलब आप कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम थी, कौन-सी समस्या थी, जिसका आप समाधान सॉल्यूशन ढूँढना चाहते थे? EV charge is the baby we have conceived in mind in year 2021. When we planned like हुँ, we are going with the EV infrastructure, हमने कुछ शुरू करना था. And I was into the EV industry almost 8-10 साल से. I was into that tech platform. We are building the platform for EV industry. 2022 हुँ, हुँ, में आई थिंक कि मुझे लगा कि बिकॉज इंडिया अडॉप्शन एक्चुअल जो ग्राउंड अडॉप्शन था ईवी व्हीकल्स का इन टर्म्स ऑफ द फोर हुँ, व्हीलर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर, वो दो अडॉप्शन वो हाँ, 2022 के बाद ही शुरू हुआ है. 2022 के पहले देयर इज ओनली द फॉर्मेशन ऑफ द रेडीनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन चीजों पे काम होता रहा. पर जो एक्चुअल हुँ, ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई वो 2022 के बाद ही चेंज हुई, जब दे आर द बिग प्लेयर्स लाइक टाटा, हुंडई, दे केम इन मार्केट एज नेक्सॉन और हुंडई क्रेटा या हुंडई एक्स वो करके अपना एमजी की जेडएससीवी दे लॉन्च इन मार्केट. सो आई वाज इन द लाइक फेज व्हेन हम लोग एक एप्लीकेशन हुँ, डेवलप कर रहे थे फॉर लार्ज एंड्स. आई वुड नॉट टेक अ नेम हियर. And he was a हुँ, very large institution of India. We are been the EV infrastructure and petrol pump, and we have developed the application for them. और उनके लिए जो हमने application बनाया, they हुँ, use हुँ, widely, like they was accepted widely in terms of the swapping solution. कह लो आप, जो बैटरी स्वैप हुँ, करते हैं आप, थ्री व्हीलर रिक्शाज आजकल हर छोटे शहरों में बदल गया है. वो अब बिल्कुल, हाथ वाले रिक्शा बंद हो गए हैं, सारे बैटरी रिक्शा शुरू हो गए. तो बैटरी रिक्शा में हाँ, नॉर्मली स्वैपिंग होती है, बैटरी का स्वैपिंग होता है. So we ओके, have made a swapping solution for the customer for us, and this was widely accepted in all over India. है ना, जिसमें हुँ, ओला का भी नाम आया, इन्होंने भी पार्ट शुरू किया था. And then we think that if we can made a like a solution like that which has been widely acceptable by all of the commuters or drivers or the companies, why we not go ahead for our own brand to be that? Because क्या था उस टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट में हुँ, लोग कम थे, लोगों के अंदर बिल्कुल, अवेयरनेस नहीं थी. अवेयरनेस आज भी लोगों के अंदर नहीं है, बट पीपल आर ग्रेजुअली एजुकेटिंग कि वो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं. एंड उस ईवी चार्ज हुँ, के पीछे द फर्स्ट थिंग आई वाज द नेम विद बीन कंसीव, कि ऐसा नाम जो हुँ, लोगों को समझ में आए. इट्स नॉट हुँ, लाइक हुँ, कि मेक यू फास्ट चार्ज और समथिंग. आपको सबको लगता है हाँ, कि यार चार्जिंग इजी कैसे होगी, इसको इजी कैसे बनाया हुँ, जाए. तो दैट वाज द बिल्कुल, नेम आई टुक इट फ्रॉम द इजी चार्ज. आप जो भी करोगे इजी चार्ज है. तो अगर आप हुँ, हमारे पोर्टफोलियो प्रोडक्ट को देखो ना, तो एवरी प्रोडक्ट has been name of the easy charge, easy ride, easy drive, easy charge. All the tech platform related to EV segment is start with easy only. So that हाँ, was the वो name. रिकॉल करना हम लोग, आसान है। हाँ, बिकॉज क्या होता है कि जब आप एक नाम कैची रखते हो ना, इजी एंड सिंपल, हुँ, बिकॉज आपके लिए हुँ, ड्राइवर कम्युनिटी है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चला रही है, राइट, हुँ, हुँ, लाइक थ्री व्हीलर वाला है, टू व्हीलर, तो उनको एक नाम ऐसा सिंपल होना चाहिए जो समझ में आए. तो इजी चार्ज, हुँ, सिंपली चार्ज हो रहा है, जाके आप चार्ज करो. तो दैट इज द नेम केम इनटू माय माइंड. वी बिल्ड इनटू ब्रांड, हमने ब्रांड में कन्वर्ट किया, एंड टुडे वी आर विद द इजी चार्ज नेम एज मार्क. बहुत शानदार है। अब अगला सवाल जो है वो लेते हैं, अगर हम ईवी की बात करें तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ईवी का चार्जर हमने चार्जिंग पे लगा दिया और वो ईवी मतलब कंप्लीट हो गया, वो पूरी बात कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर हम इसके पीछे देखें तो कौन-सी टेक्नीक है और इसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं क्योंकि ईवी नाम का शब्द अभी या फिर इसका पूरा कांसेप्ट जो है वो कहेंगे तो बहुत कम लोगों को पता है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? सो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, लाइक इफ यू कैन हुँ, हुँ, असेंबल द सेमीकंडक्टर, यू कैन असेंबल द कंट्रोलर, आप सब कुछ लगा हुँ, के हुँ, इलेक्ट्रिकल चार्जर्स बना सकते हैं. बट हाउ डज इट वर्क? लाइक आप एक मोबाइल फोन यूज करते हैं, हम पहले भी मोबाइल फोन यूज करते थे, बेसिक मोबाइल फोन, कॉल आती थी, कॉल जाती थी. व्हाट डिफरेंस हुँ, कम व्हेन वी हैव स्मार्टफोन्स? लाइक देयर इज अ टेक्नोलॉजी चेंज टू यूज that phone, right? So that could be, I think, the best part कि charger is not standalone. लोगों को समझ में शुरू में आना शुरू बहुत लेट हुआ. चार्जर का अगर आप जब नीति आयोग ने एक पॉलिसी लॉन्च करी अपने ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स को फ्रेम किया, जिसमें आपको एक हुँ, बहुत क्लियरली मेंशन था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर शुड बी 100% यूज ऑन द डिजिटल मोड. डिजिटल मोड का ओके, मतलब क्या है? जैसे आईओटी हुँ, प्लेटफॉर्म, आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आपका पूरा कंट्रोल ऑफ द सिस्टम पूरा डिजिटल हुँ, होना चाहिए. चार्जर कोई भी मैनुअल ऑपरेशंस पे नहीं जाना चाहिए. एंड इंटायर ओके, इंफॉर्मेशन जो कस्टमर यूज कर रहा है, जो देख रहा है, वो सब कुछ उसके मोबाइल फोन पे अवेलेबल होना चाहिए. सो ओह ग्रेट! इसके पीछे एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसको हम
अपनी टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में ओसीपीपी कहते हैं, ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल। दिस इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन। तो चार्जर जो है वो आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से इस प्रोटोकॉल में बात करता है और डेटा पैकेट्स आपके सर्वर साइट पे इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज की बात करूं, आपके चार्जर पे आप जाइए, किसी के भी टाटा के, स्टैटिक के, हमारे या डायरेक्ट किसी पे भी जाए, तो आपको एक नॉर्मली क्यूआर कोड लिखा होता है, आप उसको स्कैन करते हैं, या ऐप होती है, आप ऐप में जाइए, हाँ, स्कैन करिए चार्जर का क्यूआर कोड, उसमें आप अमाउंट डालिए और स्टार्ट कर दीजिए। तो देयर इज नो मैनुअल ऑपरेशन, कोई भी मैनुअल बंदा आपको चार्जर को यूज करने के लिए नहीं चाहिए। आपने जितना पेमेंट किया उतनी चार्जिंग आपको मिलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली, क्योंकि डेटा पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं, उसमें हर यूनिट ट्रांसफर का इंफॉर्मेशन पास आउट हो रही है। तो जैसे जैसे आपकी चार्जिंग बढ़ती है और जिस रेट पे आके आपकी चार्जिंग यूनिट खत्म होती है, जहाँ पे आपका पैसा जो आपने पे किया था वो अपलीट कंज्यूम हो चुका है, तो चार्जर को ऑटोमेटिकली कमांड मिल जाती है, जिससे वो चार्जर अपने आप बंद हो जाता है। तो देयर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्कुल। स्पेक्स पीछे है, बैटरी का अपना टेक्नोलॉजी है, चार्जर का अपना टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर केबलिंग अपना है, इलेक्ट्रिकल कंप्लायंसेस अपने हैं, लाइक पावर प्रोटेक्शन, सर्ज प्रोटेक्शन ऑन द चार्जर, कंट्रोलर प्रोटेक्शन अलग से है, फायर ब्रिगेड्स प्रोटेक्शन अलग से हैं, फायर पॉलिसी प्रोटेक्शन अलग से हैं। तो लॉट ऑफ कंपोनेंट, चार्जर इज ओनली द फेस, उसके पीछे देयर इज अ लॉट ऑफ कंपोनेंट जो काम करते रहते हैं। बिल्कुल, इसमें आपने एक फायर अभी एलिमेंट का यूज़ किया था, शब्द का यूज़ करा था, तो ये सो सर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक ज़िक्र करा था बात का कि फायर लाइक आग, ईवी की अगर हम बात करें तो अब ये जो इंसिडेंट है काफ़ी कम देखने को और सुनने को मिलते हैं, हालाँकि पहले काफ़ी ज़्यादा था। तो जब हम अपना जो अब व्हीकल है उसे चार्जिंग स्टेशंस पर लगा रहे हैं, तो आग लगने का कुछ ऐसा खतरा अब है, रह सकता है या फिर इस पर आपकी कोई रिसर्च हो, कुछ आपके पास हो इनपुट तो आप बताइए? फायर इश्यूज बेसिकली कपिल चार्जर को लेकर नहीं होते हैं, व्हीकल को लेकर होते हैं। हाँ, बिकॉज ओके, नॉर्मली फायर कैच जो करता है वो आपके बैटरी के मेल फंक्शंस की वजह से करता है। चार्जर इज ओके। ओनली सप्लाइंग द पावर टू द बैटरी, है ना। चार्जर एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको सिर्फ पावर सप्लाई कर रहा है आपके व्हीकल के अंदर। फायर इंस्टेंसेस वो होते थे उस टाइम पर, मोस्टली there's lot of happen in टू व्हीलर, ज्यादातर वो केसेस निकल कर है जहाँ पर फायर इंस्टेंसेस होते थे। उसके अंदर हुँ, भी एक अंडरस्टैंडिंग इशू था, या कह लो आप कस्टमर बिहेवियर इशू था। जो बैटरी हुँ, स्वैपेबल यूज होती थी ना, उसके ऊपर जब आप ओके, चार्जिंग यूनिट लगाते तो एक कनेक्टर होता था जिसको आपको टाइट करना पड़ता था। तो लोगों को ओके। इनिशियली वो चीजें पता नहीं होती थी। नॉर्मली अगर आप घर में कोई प्लग लगाते हो अपने स्विच पोर्ट पर हुँ, और वो पूरा इंसर्ट हुँ, नहीं हुँ। होता है आपके सॉकेट के अंदर, तो हर किसी शॉर्ट सर्किट से ही आपको दिखता रहता है कि वो हो रहा है वो ना। तो स्पार्क आप कभी करेगा। नोट करना, स्पार्क करेगा। तो सेम थिंग हुँ, हैपन होता था बैटरी के अंदर। बैटरी के अंदर जो आप हुँ, चार्जिंग कनेक्टर का कनेक्टर लगाते थे, उसमें एक टर्मिनोलॉजी थी कि 3 बार घुमा के कट कट करके आवाज आती थी, और तब वो पूरी ओके। तरह सेट होता था। तो लोगों को हुँ, स्कूटर तो ले ली, बैटरी भी ले ली, और लोगों को इंडिया में कि बहुत जल्दी है कि हाँ, फटाफट लगाओ और स्टार्ट कर चले, तो वो अंदर कहीं ना कहीं वो शॉर्ट सर्किटिंग बनी होती थी। तो अब हुँ, वो कुछ इस वजह से भी हादसे हुए। कुछ बैटरी में प्रोटोकॉल नहीं था शुरू में इंडिया में, जो अब ओके। गवर्नमेंट ने AIS 156 करके एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया है, जिसके अंदर सारी हुँ, इन्फॉर्मेशन हुँ, आपके बैटरी, जो ईवी बैटरी यूज होती है, उसकी सारी हुँ, इन्फॉर्मेशन हुँ, अपडेट करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट भी ओके। स्ट्रिक्ट हो गई है, पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हो गई है। अब आप रिसेंटली, आई थिंक यू डोंट फाइंड एनी केसेस रिलेटेड टू व्हीकल हाँ, फायर। वो बहुत रेयर केसेस हैं जहां पर आपको लगता है कि हुँ, सिनेरियो कहीं डिफरेंट होता है, बट टेक्नोलॉजी हैज बीन एडवांस नाउ, और बैटरी भी इम्प्रूव हो गई है, व्हीकल्स के अंदर भी डायग्नोस्टिक्स इम्प्रूव हो गए हैं, और चार्जर ऑटोमेटिकली बहुत स्मार्ट हो गए। चार्जर को लगता है कि अगर कोई ऐसा पावर फेल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली शट डाउन करने की टेक्निक्स भी चार्जर के अंदर है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो चलिए आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर ईज़ी चार्ज की बात करी जाए तो उसका एक अपना चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये सीएमएस है। तो आसान अगर हम शब्दों में जानना चाहें, तो ये क्या है? ये बताइए? CMS, इसको लोग अलग अलग बोलते हैं, कोई चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है, कोई चार्जिंग प्लेटफॉर्म बोलता है। सो नॉर्मली हुँ, क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपका चार्जर जस्ट एक इक्विपमेंट है, राइट। हुँ, उसको ऑपरेट करने के लिए उसके अंदर एक प्रोटोकॉल है जो डिजिटल हुँ, इंफॉर्मेशन को फ्लोट करता है क्लाउड के ऊपर। अब वो हुँ, इंफॉर्मेशन जब हुँ, क्लाउड पे जाती है तो इंफॉर्मेशन क्लाउड से रीड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म चाहिए जो ओके। आपके चार्जर को वापस रिवर्स इंफॉर्मेशन भेज सके। अब आपको अपने चार्जर को डिजिटल मैनेज करना है, तो जो चार्जर आपको डेटा पैकेट सर्वर पे या क्लाउड पे सेंड करता है, उसको आपको रीड करना है, उसको समझना है। उसमें अलार्म्स हैं, उसमें नोटिफिकेशंस हैं, उसमें अलर्ट्स हैं, उसमें चार्जर का स्टेटस आता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हुँ, आपने रीड करके कहीं दिखानी है, कस्टमर को दिखाना है, आपको खुद अपने डायग्नोस्टिक के लिए यूज करना है।
तो ये सारा एक इकोसिस्टम जिसको नाम दिया, उसको चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया गया, जिसमें आपको चार्जर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी डिस्प्ले होती है। जो भी डेटा पैकेट चार्जर आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या आप अपने सर्वर से चार्जर को जो कमांड दे रहे हो, वो सारे डिजिटल एनालिटिक्स के फॉर्म में आपको सीएमएस प्रोवाइड करता है। आपको कौन सा कस्टमर क्या चार्ज कर रहा है, कितने यूनिट का चार्ज कर रहा है, कौन सा चार्जर ऑनलाइन है, कौन सा चार्जर ऑफलाइन है, कौन सा चार्जर इन चार्जिंग है, कौन सा चार्जर फॉल्ट में पड़ा हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी देखने के लिए आपको डिजिटली आपका सीएमएस का प्लेटफॉर्म यूज होता है। तो अगर आप तो ये अपने आपको कस्टमर्स रियल को अपना चार्जर सेल कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो आपसे सीएमएस प्लेटफॉर्म भी मानता है, क्योंकि उसको अपने चार्जर की परफॉर्मेंस देखते, उसने 10 जगह चार्जर लगाया हुआ है, तो 10 जगह वो बिल्कुल, फिजिकली जाके चार्जर को मॉनिटर नहीं करते। वो आपका सेंट्रलाइज डेफिनिटली। इकोसिस्टम है, जिसको हम सीएमएस कहते हैं, और सारे लोकेशंस को वहीं से बैठ के एक डायग्नोस्टिक मॉनिटरिंग रूम की तरह आपको मॉनिटर करते हैं, और आपको वहीं से अपडेट्स पुश कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको कुछ चैलेंज सामने आते हैं, या अब तो डेटा आपका जो है वो काफ़ी सॉर्टेड हो गया होगा, या जो सीएमएस आपका जो पूरा सिस्टम है, वो कहीं न कहीं जो चैलेंजेस पहले आते होंगे, या अभी भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है उसमें? चैलेंजेस शुरू में बिकॉज़ ऑफ 2021-22 की अगर मैं बात करूँ, तो अ, हुँ, जनरली उस समय हम अडॉप्ट कर रहे थे ईवी को, समझ रहे थे, टेक्नोलॉजीज़ को इवैल्यूएट कर रहे थे। उस समय लोगों के पास चैलेंज थे, पर आज की डेट में आफ्टर 4-5 इयर्स एवरी कंपनी इन इंडिया हैव एडवांस्ड सीएमएस, सबको सब कुछ पता है। पीपल आर मोर एडवांसिंग थ्रू द एआई फॉर प्रेडिक्टिव हुँ, एनालिसिस, और इसे पोस्ट प्रेडिक्टिव एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। बैटरी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और चार्जर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ द सीएमएस, अब आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब चार्जिंग स्टेशंस हुँ, लगते हैं, सारे इंडियाज़ के प्लेयर, टाटा की बात कर लो, आप जियो की बात करो, टायरेक्स करो, हुँ, स्टैटिक करो, सबके अपने मोबाइल ऐप है, हुँ, राइट? उस ऐप पे उनके चार्जर की लोकेशंस दिखाई देती है। अब कस्टमर ओके, को अगर मुझे स्टैटिक का या टाटा का या ईज़ी चार्ज का चार्जर यूज़ करना है, तो मुझे उनकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। उनकी ऐप डाउनलोड हुँ, करके ही मैं उनका चार्जर यूज़ कर पाऊँगा। तो अगर मैं गाड़ी लेके यहाँ से लखनऊ जा रहा हूँ या कानपुर जा रहा हूँ, तो रास्ते में अगर मुझे मेरा ऐप स्टैटिक का है और चार्जर मुझे टाटा का मिल गया, तो मैं फिर टाटा की ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, एंड देन वहाँ से ओके, आपको यूज़ करना पड़ता था। तो ये इनिशियली हुँ, हुँ, कॉन्सेप्ट था, एवरीबॉडी इज़ यूजिंग देयर ओन। नाउ एक रोमिंग कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें सारे बिग जायंट्स आपस में अपना डेटा शेयर करते हैं। आप किसी का भी चार्जर अपनी ऐप से यूज़ कर सकते हो, आपको सबके लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हुँ, एडवांसमेंट ये है कि आपको ऐप डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू जस्ट स्कैन द क्यूआर, आपको कोई ऐप हुँ, नहीं चाहिए, आप स्कैन करिए, पेमेंट करिए और चार्ज करिए। तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा, एडवांसमेंट एक अलग लेवल पर जा चुका है, एंड पीपल आर हाँ, स्टिल डूइंग लॉट ऑफ एडवांसमेंट इंस्टीड। हम लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में, तो वी आर डूइंग सम मोर एडवांसमेंट इन एआई लेवल आल्सो टू मेक थिंग्स प्रॉपर। अब वो एक बेंचमार्क सेट हो गया है, अब सिर्फ एडवांसमेंट हुँ। बाकी है इसके ऊपर। बिल्कुल। तो ये आप जो एडवांसमेंट देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जैसे एक दौर था पहला जो 2021-22 का आपने ज़िक्र करा, वहाँ से हम लोग टीवी के स्पेस में आ गए हैं कि लोगों को अवेयरनेस काफ़ी है, लोग रिसर्च कर रहे हैं, एआई की बात करिए तो एआई की भी हम बात करेंगे। तो अब यहाँ से आगे आप किस तरफ देख रहे हैं? इंडिया के एआई मार्केट सॉरी ये जो ईवी सेगमेंट का मार्केट है उसमें? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज था पहले टेक्नोलॉजी, वो रिज़ॉल्व हुआ। दूसरा हुँ, चैलेंज था हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हुँ, आप जनरल लैंग्वेज में बात करें, लोगों को समझ में आता है। चार्जिंग स्टेशंस हुँ, की संख्या इंडिया में ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक वो एक बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है कि लोग च गाड़ी तो खरीद ली, अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, तो कितने चार्जिंग स्टेशन मुझे हाईवे पे मिलेंगे जो मैं अपना स्मूथ हुँ, ट्रैवल कर पाऊँ। तो उसको हम अपनी हाँ, लैंग्वेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। हर 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के ऊपर चार्जिंग स्टेशन मुझे मिल जाए। नाउ थिंग्स हैपन कि वो चार्जिंग स्टेशन तो मिल गया, पर क्या वो चार्जर वर्किंग है? क्या वहाँ पे हाँ, पहले से यूटिलाइज़ेशन है? क्योंकि एक भी गाड़ी, अगर कोई गाड़ी डीसी पे भी चार्ज हो रही है, तो 1 डेढ़ घंटा ले लेती है नॉर्मली, अगर आप 30 किलोवाट पे चार्जर पे चार्ज करते हो या 60 किलोवाट पे, डिपेंड करता है कि बैटरी की कैपेसिटी। तो या तो आप 1 डेढ़ जी, घंटा वेट करो उसके अपनी गाड़ी का नंबर आने के लिए, या आपका हुँ, हुँ, एडवांसमेंट पहले पता, या आप जब वहाँ पहुँच गए तो पता चला चार्जर ही फॉल्ट है, चार्जर हुँ, यूज़ ही नहीं है, उसमें कोई एरर है। तो आपके लिए वो हुँ, थोड़ा-सा पेनफुल हो जाता है कि इतनी दूर मैं ड्राइव करके आया और यहाँ पे चार्जर फॉल्ट है। तो नाउ एडवांसमेंट इज़ कमिंग, जहाँ पे प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, प्रेडिक्टिव चार्जिंग का सिनेरियो सेट हो रहा है। आपको ये हुँ, बताया जाता है आप इस रूट से ना इस पे चार्ज करिए, तो आपको यहाँ पे खाली है, यहाँ पे आप ज़्यादा देख सकते हैं। हाँ, वो तो इस पहले तरह से की आपको टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन पहले से इन्फॉर्मेशन आपको पहले से नॉर्मली, अब जैसे मैं बात करूँ ट्रिप प्लानिंग की, अगर आप बोलते हैं कि मुझे यहाँ से मनाली जाना है और मुझे हाँ, अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेके जाना है, तो ऐप आपको जी, गाइड करता है ट्रिप प्लान। तो उसमें जब आप ट्रिप प्लान करते हो हुँ, कि दिल्ली टू शिमला या दिल्ली टू मनाली, हुँ, तो आपको वो रूट हुँ, बना देता है और उस रूट पे कहाँ-कहाँ चार्जिंग पॉइंट्स हैं, वो आपको गाइड कर देता है।